आपको दोनों देशों के पहचानने लगते हैं, एक तो एक बड़ी अपनायत सी महसूस होती है और बड़ा ऐसा लगता है कि ये भी हमारे ही लोग हैं और बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं इंडियन साइड का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनूं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। और एक बड़ी शिकायत मुझे ये है कि इंडियन न्यूज चैनल्स पाकिस्तान में बंद है, पाकिस्तान न्यूज चैनल्स इंडिया में बंद है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए, फिर चाहे आप डिसएग्री करें वो आपकी मर्जी है। तो आज हम बात करेंगे कि आप जैसे सब लोग जानते हैं कि जब कभी भी पॉसिबल होता है, बॉर्डर खुले हों या वीजास मिल रहे हों, तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान लोग आते हैं विजिट पे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है, मिसहैप होते हैं हम लोगों के साथ, उनके पासपोर्ट खो गए, कोई और मसला हो गया डॉक्यूमेंट्स का, और वो उस जगह पर फंस के रह जाते हैं और 1 या 2 दिन की बात नहीं होती, ये चीज सालों पे फैल जाती है। और फिर वो लोगों को बाद में बहुत साल के बाद भी अगर भेज दिया जाता है, लेकिन कौन उस बात की भरवाई करेगा, कौन उस जो टाइम उनका जाया किया गया है या हो जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सिर्फ सॉरी कह देने से तो काम नहीं चलेगा। तो आजकल भी हमने इस तरह का एक केस सुनने में आया, और हम सबसे पहले रोहित जी की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ, और फिर देखते हैं कि इस चीज में हम लोग एज अ मीडिया पर्सन हम क्या मदद कर सकते हैं और कैसे इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी रोहित जी। मैडम देखिए, रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ऐसे हैं कि हम मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते हैं हम दोनों के बीच में, और आज से नहीं हो रहे, सिंस द इंसेप्शन 1947 से हो रहे हैं। और 47 के बाद से सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ एक आदमी का बिजनेस इंडिया में है, पासपोर्ट उसके पास पाकिस्तानी है, वो बहुत हंगामा हुआ, उसके बाद उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप लिया, अब नाम क्या लूं मैं उनका, बहुत बड़े बिजनेसमैन। एक आदमी जो कि इंडिया आके सेटल हो गया, इंडियन लेडी से शादी की, इंडिया आके सेटल हो गया। एक लेडी यहाँ से वहां चली गई, हिंदू गर्ल, एक क्रिकेटर से शादी की, वहां जाकर के वहां सेटल हो गई। हम लोगों के ऐसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस रहे हैं, और यही चीज होती है जो कि हम लोगों को आज तक अलहदा नहीं होने दे रही। लेकिन मोर रिसेंटली हम लोगों ने ये देखा है कि ट्रस्ट डेफिसिट हैज गॉन अप सो मच कि एक बोनाफाइड लेडी जो कि वहां पे थी, पाकिस्तान गई थी, औरंगाबाद की लेडी थी, औरंगाबाद महाराष्ट्र की, हसीना बेगम नाम है, 65 ईयर ओल्ड। वो 18 साल पाकिस्तानी जेल में रही क्योंकि उनका पासपोर्ट खो गया था। एक छोटी सी चीज है, पासपोर्ट किसी का भी खो सकता है। इंडियंस अमेरिका जाते हैं, उनका पासपोर्ट किसी का खो जाए तो दे जस्ट ट्रीट देम लाइक कि ओके पासपोर्ट आपका मिल जाएगा, पुलिस को जाओ, पुलिस को कंप्लेंट करो, आपको एम्बेसी दे देती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। 18 ईयर्स वो लेडी वहां रही, और 18 ईयर्स के बाद यहां इंडिया पहुंचने के 14 डेज में उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी स्टोरी कि वो सिर्फ इंडिया वापस अपने घर पहुंचने का इंतजार कर रही थी, और घर पहुंचते ही वो उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज की उनका एक राइट भाई छोड़ा गया, उनको क्रिमिनल नहीं माना गया। ये 18 साल लग गए। ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया में हैं, बॉर्डर क्रॉस कर गए गलती से, और उसके बाद वो कोर्ट में फंसे हैं, जेल में फंसे हैं। क्यों? गलती क्या है कि बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, वो गलती से क्रॉस कर गया। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक 2 लड़कियां क्रॉस कर गई थी जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, तो बीएसएफ वालों को देख गई, और बीएसएफ वालों ने जाके बोला कि मैडम उनको उनको पकड़ा, तो उन्होंने बताया कि भाई हम ऐसे गलती से आ गई हैं। तो उन्होंने बीएसएफ वालों ने बोला भाई ठीक है, तुम लोग हमारी बेटी की तरह हो, तुम आओ। उनको लेके गए, बॉर्डर पे जाकर के पाकिस्तान रेंजर्स को हैंड ओवर कर दिया। अब इस इतना सिंपल प्रोसेस अगर हो सकता है, तो इस लेडी को 18 साल क्यों काटने पड़े? इस लेडी को भी सीधे कर देना था। when you know it that she is bonafide वैलिड पासपोर्ट पे आई हैं वो, उसने पहले बोल दिया था, लेडी ने पहले बता दिया था कि मेरा पासपोर्ट खो गया, मुझे नया पासपोर्ट दिया जाए। अब वो नया पासपोर्ट नहीं मिला, इसमें वो ट्रांजिशन में वो लेडी फंस गई। तो वो उसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती थी। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे बोनाफाइड लोग जेल में फंस जाते हैं। इतना हाई मिसट्रस्ट, आई मीन लाइक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया टाइप, यार किस लेवल पे जा रहे हैं हम लोग। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। कभी वो एक गाना मुझे याद आ रहा है, पंछी नदिया किसी से रोके हैं, तो वो क्या हम सरहदों से रोक सकते हैं? अब एक लेटेस्ट एग्जांपल, पिछले 3 दिन में एक गेम हुआ है,
एक बच्ची पाकिस्तान की, उसने एक वीडियो बनाया इंस्टाग्राम के लिए, बोला ये मेरी कार, ये मैं और ये पावरी हो रही है, और वो इंडिया में इतना हिट है कि हर दूसरा आदमी वैसा वीडियो बना रहा है उसपे, राइट। इंडिया में वो जिसको फोन करो यार पावरी कर रहा हूँ, भाई यार तुम तो मतलब दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर वी शेयर, दिस इज द काइंड ऑफ म्यूचुअल म्यूचुअल व्हाट यू से रिलेशनशिप वी शेयर। मेरे पास बेटर वर्ड नहीं था रिलेशनशिप से, याद नहीं आया तो इसलिए बोला, अदरवाइज बॉर्न होमी इज अ बेटर वर्ड। तो इस सूरत हाल में कैन वी मेक समथिंग, कैन वी डू समथिंग? क्या हमारी एम्बेसीज इस तरीके के बॉन्डिंग है यार, पैदल चल के कोई भी आदमी क्रॉस कर जाता है, इस तरीके की बॉन्डिंग है कि यहाँ पे दो लड़के हैं, मेरे कल परसों एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ मैं इंटरव्यू में था और मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने खुद बोला कि मेरी मदर तो इंडिया से है, राइट, उनकी अपनी मदर इंडिया से, राइट, नाम मैं भूल रहा हूँ, आई डोंट नो, बट वो उन्होंने ऑन एयर बोला। अब ऐसे भी लोग हैं जिनकी मदर इंडिया से हैं, या यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी मदर पाकिस्तान से हैं, ऐसे म्यूचुअल, मेरे बहुत सारे बचपन के दोस्त हैं, उनको वहां से शादी हुई, उसकी यह शादी हुई, इज नॉट जस्ट द मुस्लिम्स हु आर मैरिंग, हिंदूज आर ऑल्सो मैरिंग। वहां पे जो हिंदूज हैं उनकी शादी, मेरी जान पहचान की एक लेडी है, उसकी शादी कराची में हुई, शी इज अ सिंधी, और वो वहां पे सिंधी हिंदू थे जो कि दोनों के दोनों कनाडा में पढ़ रहे थे, कनाडा में दे हैड एन अफेयर और दे मैरिड, नाउ दे सेटल्ड इन कनाडा, बट द मैरिज टुक प्लेस इन कराची। तो ये बॉन्डिंग जो हमारी रही है, इसको बेसिकली म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और इस जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हैं उसमें क्या हमारी एम्बेसीज इतनी रिस्पॉन्सिबल हो पाएंगी कि इस तरीके के माहौल में जितने भी केसेस आ रहे हैं उसको टेकअप करें गवर्नमेंट के साथ? क्या हमारी कोर्ट्स को ऐसा फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, कोई फास्ट ट्रैक सिस्टम लाना पड़ेगा? इंडिया में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है ना यार, आपको 1-1.5 साल में जजमेंट मिल जाता है, जरूरत नहीं पड़ती आपको 20 साल अटकने की। और क्या हमारी गवर्नमेंट्स की म्यूचुअल ट्रस्ट, वी हैव बीन प्लेइंग टू मच एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स? हम दोनों कंट्रीज जो हैं इसमें इतना मिसट्रस्ट क्यों आया? क्योंकि गेम्स चल रहे थे, और गेम्स क्यों चल रहे थे? क्योंकि वो मिसट्रस्ट बन रहा था। तो उसको उस पे ला करके, उसको टेबल पे ला करके ये बात एक क्लैरिटी से बोल दीजिए आज के बाद ये नहीं होगी, एंड बोथ साइड्स हैव टू एडहेयर टू। वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो हम लोग म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन में आते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, इसलिए मिसट्रस्ट है। तो ये चीजें the public has to see to it, the governments have to see to it, and the public of both the countries has to उनको फोर्स करना है अपनी गवर्नमेंट्स को कि यार ये बात समझो कि हम दोनों रिलेशन में हैं, हम दोनों रिलेटिव्स हैं। अब मेरे कुछ ऐसे दोस्त क्या थे, मेरे फादर के कुलीग्स थे, वो मुझसे एंड तक बोलते रहे, उनकी डेथ हो गई, वो मुझसे एंड तक बोलते रहे कि मैं लाहौर जाऊंगा जिंदगी में एक बार, अपना घर देख के आऊंगा। उनकी डेथ हो गई, वो देख नहीं पाए। और ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में बैठे हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि यार मेरे जो एंसेस्टर्स का घर है मैं वो देख के तो आऊं, कोई दिल्ली से है, कोई लाहौर से है, कोई मुजफ्फरनगर से है, कोई इधर, ये सब। तो ये चीज बहुत बहुत डेवलपमेंट ये बहुत जरूरी है। और ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि मिसट्रस्ट बर्बाद कर देता है हम दोनों को। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद सोचती हूँ बहुत बार कि मैं भारत जाऊंगी और जहाँ पे मेरे फादर का घर था वो देख कर आऊंगी, या दिल्ली में मेरी मदर का घर था वो देख कर आऊंगी। लेकिन बिल्कुल ये इस तरह की जो बीच में आपको मालूम है जिस तरह की टेंशन चलती रहती है, तो उसमें ये चीज बहुत आसान नहीं लगती। बट स्टिल रोहित, आपको क्या लगता है कि इसमें मीडिया क्या काम रोल प्ले कर सकता है इस सब चीज में? और दूसरा यही है कि जब आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप देखते हैं तो वो आप किस तरह से आप उसको देखते हैं? और मुझे तो यही लगता है कि अगर 1000 लोग, मैं कहूंगी 1000 लोग अगर ट्वीट करें, आपकी किसी ट्वीट के ऊपर रिप्लाई करें, उनमें से आपको हार्डली 10 to 12 ऐसी आईडीज मिलेंगी जो मेजॉरिटी फेक होगी और जो गलत लिख रहे होंगे, बुरा लिख रहे होंगे। मगर ज्यादा लोग तो अच्छा ही लिख रहे होते हैं। तो हम यही समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी पब्लिक दोनों तरफ अच्छी बैठी हुई है, जो नहीं चाहती कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, भारत में कोई मसला हो, ना ही
भारतीय ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो। दे आर सो केयरिंग, यानी थोड़ा सा भी अगर आप वहां पे कुछ लिख दें कि आपकी तबीयत सही नहीं है या कुछ भी है XYZ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो एवरीबडी बहुत सारे उधर मैसेजेस आ जाते हैं, बहुत सारे वहां पे लोग बहुत अच्छे अच्छे जो है वो ट्वीट्स कर देते हैं। तो ये तो हम समझ सकते हैं कि अच्छे लोगों की तादाद ज्यादा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मीडिया क्या इसमें कुछ रोल प्ले कर सकता है, या हमारा मीडिया बहुत नेगेटिव रोल नहीं प्ले कर रहा दोनों साइड पे? आप तो क्योंकि यहाँ का मीडिया भी अटेंड करते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया का रोल कैसा है? मीडिया कुछ रोल कुछ वैसा करता है, अपनाता है, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं ना, दो बच्चों के, अगर लव मैरिज हो रही है एक लड़का की और लड़की की, तो पेरेंट्स जो हैं वो बीच में पड़ते हैं कि नहीं तुम शादी नहीं करोगे। और अगर पेरेंट्स शादी करना चाह रहे हैं तो लड़का और लड़की बोलते हैं हमें तो इससे करनी ही नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। मीडिया इज लाइक दैट। गवर्नमेंट्स अगर दोनों की दोनों दोस्ती करेंगी तो मीडिया उल्टा बोलेगा। अब दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे के उल्टा चल रही हैं तो मीडिया उसमें साथ हाँ में हाँ मिला रहा है, राइट? तो ये चीज मीडिया वर्क्स लाइक दिस। मीडिया के साथ प्रॉब्लम ये है, मीडिया गोज इन फॉर टीआरपी, मीडिया गोज इन फॉर पब्लिक सेंटिमेंट, ठीक है? और पब्लिक सेंटिमेंट जो है हमारी, हम पिछले 70 साल से तो ये समझाते आए कि देखो यार वो पाकिस्तान है ना, वो हमारा दुश्मन है। एज अ स्टूडेंट, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तभी से मुझे पता था, मतलब कोई कंट्री के बारे में पता ना हो लेकिन पाकिस्तान दुश्मन है ये जरूर पता था। और ये भी मैं जब 5th 6th में आया था तब से, उससे भी पहले से पता था, राइट? क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन है अपना। उसके बाद व्हेन आई बिकेम अ जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट बनने के बाद जब मैंने पाकिस्तान में लोगों से बातचीत शुरू की, तो हम लोगों को इमेज ये होती है हमारे यहाँ, हमारे स्कूल कॉलेज के जो उस जमाने में इंफॉर्मेशन इतनी थी नहीं, तो इमेज ये थी कि पाकिस्तान में तो वो लोग बैलगाड़ी पे चलते होंगे, बस तो दिखती नहीं होगी उन्हें कभी कभार, है ना? और दूसरा ये पाकिस्तान में जो है मतलब वहां पे तो ऐसा होता है कि लॉलेसनेस है, ठीक है? और दूसरा उन्होंने कभी टेक्नोलॉजी देखी नहीं है। वहां पे जितने लोग हैं, जब तुम पाकिस्तान में लैंड करोगे और जब होटल पहुंचोगे सारे लोग नमाज पढ़ते दिखेंगे आपको। तो ये माइंडसेट बना हुआ था। When I came to the media and मेरे अपने दोस्तों से बात की तो पता चला नहीं यार, पाकिस्तान हमसे पहले मोबाइल यूज कर रहा था, राइट? पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी जो थी बहुत अच्छी थी, वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट आए जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, ठीक है? और इंडिया पाकिस्तान से 1991 तक तो श्योरली इंडिया पाकिस्तान से बेटर पोजीशन में नहीं था। हमारी जीडीपी भी कम थी, हमारी टेक्नोलॉजी भी खराब थी, हमारे पास इतना ओपन इकोनॉमी नहीं थी। हम लोगों को पेप्सी तो फिर भी मैं चलो छोटी चीज मानता हूँ, वो जो फॉरेन के दूसरा इक्विपमेंट, दूसरी चीजें, पेन हो या आपके मोबाइल्स हो या कुछ भी, एलसीडी, ये सब अब आया, लेकिन उस समय भी जो टेक्नोलॉजी टीवी की थी, कार्स की टेक्नोलॉजी जो थी वो बेटर थी। टोयोटा आप देख सकते थे, वो भी बेस्ट क्वालिटी, है ना? इंडिया में बहुत लेट आया, जब इंडिया ने ओपन अप किया तब आई। तो when Pakistan was such a flourishing economy, then what happened? With that, ये मैं 1991, 1991, 92, 93, 95 तक की बात कर रहा हूँ। क्यों? कि जो इस्लामाइजेशन ज़ियाउल हक ने शुरू किया उसका इम्पैक्ट 10 साल बाद आ गया और बहुत क्लियर आया। तो वो इकोनॉमी और कंट्री की दूसरी चीजें टूटती चली गई। तो इंडिया में भी इतना कम इंफॉर्मेशन थी पाकिस्तान के बारे में। वी वर टोल्ड दैट वी आर एनिमीज, और उसमें आप जितनी भी डिबेट्स देख लीजिए, सारे के सारे ऐसे बैठे होते हैं जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स कि आज तो सामने वाला दुश्मन है, मैं गोली मार के ही जाऊंगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ टीआरपी। तो उसमें प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यहां आती है कि आप आप तो अपना बोल जाते हो, पब्लिक ओपिनियन उसमें ओपिनियट हो जाती है। और उसका मैं एक बहुत साल पहले की बात है, करीब होगी ये बात 7-8 ईयर्स या 10 ईयर्स होंगे, सानिया मिर्जा की शादी के टाइम की बात। सानिया मिर्जा की शादी पे एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बीपर पे लिया, फोन पे लिया। तो मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि सानिया मिर्जा शादी कर रही है पाकिस्तानी से, अब आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए। मैंने कहा यार सानिया मिर्जा शादी के लिए तैयार है, उसका हस्बैंड तैयार है, मुझसे क्या पूछ रही हो यार? मुझसे पूछ के कर रही है, मतलब व्हाट कैन आई से? अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा यार सानिया मिर्जा जिससे शादी करेंगी वो उनकी प्रॉब्लम है, वो वही बता सकती है। मेरे कहने से शादी कर रही हो तो मैं बोलूंगा मुझसे करो।
सिंपल। तो देन केम सेकंड क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे रहेंगे? मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैं कहां फंस गया, मैंने कहा यार गलत जगह फंस गया। देन मेरे साथ दो पता नहीं कौन लड़के थे, आई डोंट नो, यंग लड़के कुछ कहीं से होंगे, दे वर नॉट नोन पीपल, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, ऐसे ही कोई कॉमनर्स लाइन पे थे। तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी एंकर को, देखिए हम 4 भाई हैं और हम बिल्कुल इंडिया से लड़ने के लिए तैयार है, सानिया मिर्जा शादी इसी से करेंगे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, दिस काइंड ऑफ अ थिंकिंग परकोलेट्स, और इस जब ये परकोलेट करती है तो पब्लिक ओपिनियन जब दिखती है तो मामला सीरियस हो जाता है।